लाल सागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना सुपर एक्टिव हो चुकी है। भारत आ रहे जहाज पर हमले के बाद कई घातक विध्वंसक जो ब्रह्मोस से लैस हैं, उन्हें उन क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है जहां हुती उत्पात मचा रहे थे। और ऐसे में खुद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह जानकारी दी है कि भारत उस क्षेत्र में सामने आ रही स्थिति के सभी पहलुओं का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन कर रहा है। जिस दिन से भारत आ रहे जहाज एमवी कैंप प्लूटो पर हमला हुआ, उस दिन से ही भारतीय नौसेना जांच में जुट गई। हालांकि उस क्षेत्र में ऐसे कई हमले हुए और कई देश एक साथ संगठन बनाकर भी हुती विद्रोहियों पर हमला कर रहे हैं। भारत उन संगठन का हिस्सा है या नहीं, इस पर विदेश मंत्रालय ने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत लाल सागर में और उसके आसपास किसी भी बहुपक्षीय पहल या अभियान का हिस्सा नहीं। भारत हमेशा वाणिज्यिक पोतों की मुक्त आवाजाही को महत्व देता है, जो वैश्विक वाणिज्य को रेखांकित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। देखा जाए तो हमास का समर्थन कर रहे हुतियों ने एक दो नहीं कई हमले कमर्शियल शिप्स पर किए। गैलेक्सी जहाज को भी हाईजैक करके इन हुती विद्रोहियों ने उसका कबाड़ा निकाल दिया। इस वक्त वो जहाज टूरिस्ट हब बना हुआ है। इसके अलावा भी कई जहाजों पर हमला किया गया। एमवी कैंप प्लूटो पर भी हुतियों की हमले की कोशिश कई हद तक सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि समय रहते इंडियन कोस्ट गार्ड वहां पहुंच गई और उस जहाज को सुरक्षित वापस लेकर आई। बड़ी बात यह है कि इस हमले को भारतीय नौसेना ने गंभीरता से लिया और 5 विध्वंसक जहाज आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस मोरमुगाव, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस विशाखापट्टनम लाल सागर में तैनात कर दिए। इन विध्वंसक में ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल तैनात की गई है। वहीं इन जहाजों की खूबी देखी जाए तो स्वदेशी आईएनएस कोची रडार से बच निकलने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें अत्याधुनिक हथियार लगे हैं। यह लीडिंग सुपरसोनिक और ग्राउंड टू ग्राउंड तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। और अगर बात करें आईएनएस कोलकाता की तो ये बेहद ताकतवर माना जाता है। ये भी लंबी दूरी तक भूमि से भूमि तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। मोरमुगाव भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का दूसरा जहाज है। मोरमुगाव 7400 टन का जंगी जहाज है और बेहद घातक है। बात करें आईएनएस चेन्नई की तो इसमें 6 तरह के आधुनिक सेंसर्स लगे हैं। 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम से लैस है। इसमें 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हैं। ये बेहद घातक है। अगर बात करें आईएनएस विशाखापट्टनम की तो ये बेहद ताकतवर माना जाता है। इसमें एंटी एयर वॉरफेयर के तौर पर 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है। हालांकि भारत के इस कदम से हुती कोई भी गलती करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे। ये 5 विध्वंसक बेहद घातक हैं और हुतियों का जवाब देने के लिए बेहद सक्षम हैं। खैर, अब सवाल ये भी है कि भारत के लाल सागर में मौजूद होने के बाद क्या हुती कोई भी गलत कदम उठाएंगे? इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।